इस देश के मूल मालिकों से मैं बोल रहा हूं, 193 देशों में राज करने वाले मूल मालिकों से मैं बोल रहा हूं कि जो विश्व आदिवासी दिवस को आप मना रहे हो, आप कसम खाओ कि अपने दुश्मन की सेनापति आप नहीं बनोगे। कसम खाओ अपने दुश्मन का झंडा और गले में गमछा आप नहीं डालोगे। कसम खाओ कि अपने समाज के लिए लड़ने वाले लोगों के लिए आप अपनी जान न्यौछावर करोगे, क्योंकि ये क्रांति खून मांगती है, बलिदान मांगती है, तब जाके आप इस देश के राजा बनोगे। अन्यथा आपके पास अभी यहाँ कितने लोग हैं जिनके पास 100 एकड़ जमीन? हाथ ऊपर करो, सामने वाले हाथ ऊपर करो जिसके पास 100 एकड़ जमीन है। इक्का दुक्का लोग भी नहीं दिख रहे। 100 एकड़ जमीन नहीं है। हालत इतना गंभीर है। मैंने क्या बताया? क्या सड़क में काम करते हो आपको कौन दिखता है? आदिवासी। कौन दिखता है? जोर से बोलिए, कौन दिखता है? दूसरे क्या बड़ी मजदूरी करते हो आपको कौन दिखता है? दूसरे क्या बिल्डिंग बनाते हो आपको कौन दिखता है? सड़क में काम करते हो कौन दिखता है? हमारी करते हो आपको कौन दिखता है? लकड़ी बेचते हो आपको कौन दिखता है? ये आपकी समाज की हालत है। यहाँ और भी समाज बैठी हुई है, उस समाज का अपना एक सम्मान, एक सोशल स्टेटस है, सामाजिक स्टेटस है। जब उस समाज के घर में कोई कार्यक्रम होता है, शादी होता है, तो लोग छाती तान के जाते हैं और बढ़िया भोजन करते हैं और एक समाज को देखते हैं, बोले वाह आप फलाने अधिकारी, आप फलाने व्यापारी, आपके पास इतना एकड़ जमीन, आप फलाने की जगह के विधायक, आप फलाने जगह के सांसद। बड़ी बड़ी बातें चलती हैं। लेकिन जब इस देश के मालिकों के घर में जब शादी होती है, तो वहां पर जब मेरी समाज का व्यक्ति जाता है, तो एक उस कोना में दारू पी कर पड़ा रहता है, एक कॉलर पकड़ के एक दूसरे को दाई माँ की गाली देता है, एक वहां एक डिस्पोजल में दारू मिला के पीते हुए दिखता है। आपके समाज की ये स्थिति बची है। मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरी समाज के वरिष्ठ लोग ये सारी चीजें देखते हैं, और वो अधिकारी जो अपने घर में टीवी और बीवी में खुश रहते हैं, लेकिन उनके समाज के लोग भिखारी की हालत में काम कर रहे हैं, उनको भी आज जगाने के लिए आया हूं मेरे साथियों। टीवी में अगर आप आज खुश रहोगे तो सबसे पहले आपके बच्चे गुलाम बनेंगे। आने वाले समय में मशीनों का युग आ रहा है, मशीनों से सारा काम कर लेंगे। जब आपके बच्चों के पास कोई रोजगार नहीं बचेगा, तो ये गरीब जो आदिवासी आपको दिख रहा है, ये वही जंगल में जाके अपना पेट भर लेंगे, ये दूसरी जगह काम करते हुए पेट भर लेंगे। लेकिन मुझे सवाल है अपने वरिष्ठ जनों से, जो अपने बच्चों को आंदोलन में नहीं उतारते, उनके बच्चों को से ना रोजगार बनता, ना खंती खोदते बनता, नहीं वो अपने पीठ में बोरी ढो सकते। तो सबसे पहले गुलाम कोई बनेगा तो अधिकारी कर्मचारियों को बच्चे बनेंगे। इसलिए अपने बच्चों को लड़ना सिखाइए, अपने बच्चों को बताइए कि समाज के लिए तेको जागना पड़ेगा। अगर नहीं जागा तो अंतिम पीढ़ी को बचाने की, अंतिम पीढ़ी की अंतिम लड़ाई है, इसके बाद कुछ नहीं बचने वाला। इसलिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा। अगली चीजें मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको जो नौकरी मिली है वो है प्रतिनिधित्व के कारण मिली है, और प्रतिनिधित्व पुरखों द्वारा चलाए गए आंदोलन का प्रोडक्ट है। आपके पास आज जो जंगल है वो कैसे बचा है? आपके बाप दादा, हमारे बाप दादा बिरसा मुंडा, कुमराम बेबू, बाबूराव सडमा के गुंडादुर, इन लोगों ने अंग्रेजों से लड़े तब जाके जंगल बचा। इन लोगों ने अंग्रेजों से लड़े तब जाके तुम्हारे लिए आरक्षण बना 1935 के संविधान में। इन लोगों ने उस समय लड़े तब जाके भूमि संपादन अधिनियम बना जमीन बचाने के लिए। इन लोगों ने उस समय लड़ा तब जाके आपको सभी प्रकार के टैक्स से मुक्ति अंग्रेजों ने दी थी। आज जिन पुरखों ने अपना खून सींच के, अपना बलिदान दे के, अपनी गर्दन कटा के, अपने आप को कुर्बान करके जिन अधिकारों को और जल जंगल जमीन और खनिज संपदा को दिए, आज उन्होंने तो बचाने के लिए लड़े थे और आपको बचा के दे दिए, लेकिन आप तो आज बचा भी नहीं पा रहे हैं। उन्होंने आपके पास सौंपा कि तुम्हारा काम है खनिज संपदा बचाना, लेकिन तुम बचा भी नहीं पा रहे हो, सिर्फ उधर उजड़ता जा रहा है। यहाँ अडानी आता है, अडानी आके पूरे जंगल को काटता है, उन जंगलों को, जिन जंगलों को सींच के अपने बाप दादा और पुरखों की तरह हमारे लोगों ने बड़ा किया है, जिन जंगलों की सुरक्षा करते हुए हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने बलिदान दिया है, आज उन जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। उसके लिए कौन बोलेगा? उसके लिए आवाज कौन उठाएगा? मेरी समाज, आपको आवाज उठाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, और आपका अपना एक पहचान है। आज 4 बार में दिल्ली में जंतर मंतर
आदिवासियों की संस्कृति बचे, इस हेतु मैंने आंदोलन किया 4 बार। उसमें हमने वगैरह कहा कि भाई जो आदिवासी लोग हैं वो इंडिजिनस पीपल है। इंडिजिनस पीपल मतलब वो ओरिजिनल नस्ल, देसी मक्का, देसी ज्वार, देसी कुटकी आपने देखे होंगे, ये देसी है। इसमें मिलावट है क्या? मिलावट है क्या? ये देसी मक्का, देसी कुटकी, देसी ज्वार, इनमें मिलावट नहीं है, ये देसी है। और एक आती थैली वाला मक्का, हाइब्रिड वाला, एक आता थैली वाला मक्का जिसमें बहुत मिलावट है। तो जो जिसमें मिलावट नहीं है उसको कहते हैं इंडिजिनस ब्रीड, और जिसमें मिलावट है उसको कहते हैं हाइब्रिड। तो आप इंडिजिनस ब्रीड हो या हाइब्रिड हो, बोलो। और इंडिजिनस देश का मूल मालिक ओरिजिनल है, जिसकी माँ बाप से लेके मामा से लेके सब ये गौंड समाज से, आदिवासी समाज से थे, जिसने गैर समाज में शादी नहीं किया क्योंकि उसका रक्त शुद्ध रहे, उसका वो मिक्स ना हो जाए, उसका नस्लीय भेदभाव ना हो, वो उसके अंदर का खून मिक्स ब्रीड का ना हो जाए, वो क्रॉस नस्ल का ना बने। इसलिए हमारे पुरखों ने देव व्यवस्था बनाई, संस्कृति बनाई, और आज उसी संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग सड़कों में उतरे हैं। क्यों? क्योंकि आपको जबरन मुसलमान बनाया जा रहा है, आपको जबरन ईसाई बनाया जा रहा है, आपको जबरन हिंदू बनाया जा रहा है, आपको जबरन कई प्रकार के धर्म बना रहे हैं। मैं तो पूछता हूं भैया, मेरा नाम है देव रावण भलावी, मेरा गढ़ है अमूदागढ़, बताओ मुसलमानों से, ईसाइयों से और ब्राह्मणों से पूछता हूं, बताओ मेरा अमूदागढ़ के बारे में तुम क्या जानते हो? मैं साथियों वाला देव रावण भलावी हूं, वही साथियों जिनका मुठवा तुरपुराय था, वही गुमका, वही साथियों जिनको चिटक राज बोलते थे, वही जिसको भंडेसारा बोलते थे, उन भूमिका, उन साथियों के बारे में आप क्या जानते हो? तो ना मुसलमान मेरी पहचान कर पाता है, ना ईसाई मेरी पहचान कर पाता है, ना हिंदू, इस देश का जो पंडित है, सबसे प्रबुद्ध व्यक्ति, वो भी हमारी पहचान नहीं कर पाता। मैं उससे पूछता हूँ कि जो मेरा बाना है वो नाग बाना है, मैं जिस वंश का हूँ वो नाग वंशी है, मेरा जो पेड़ है वो भिलमा का पेड़ है, मेरा जो बेल है वो सिंघाड़ा बेल है, और मैं जिस पक्षी की पूजा करता हूँ उसको नीलकंठ पक्षी कहते हैं, और जिस जंगली जीव की रक्षा की जिम्मेदारी मेरे पुरखों ने दिया है उसको हम से ही कहते हैं। बताओ इनके बारे में तुम क्या जानते हो? वो भी नहीं जानता। हमारे मध्य प्रदेश में हर गांव में मुठवा बाबा मिलता है, हमारे मध्य प्रदेश में हर गांव में खंडेरा पेड़ मिलता है, जिसमें हम रावण गोंगो करते हैं, रावण पूजा करते हैं। आज आप देखिए, आपकी जो संस्कृति है उसके बारे में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जानता। इसका कारण क्या है? क्योंकि इस देश में बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं, उनको आपकी संस्कृति का ज्ञान नहीं है। उसी संस्कृति को बचाने के लिए देव रावण जगह जगह निकला है, और मैं आपसे इस पंडाल में आपको शपथ दिलाना चाहता हूं कि आप अपनी संस्कृति को मानने के लिए तैयार हैं। हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ ऊपर करिए। आपके बाजू में कौन सी नदी है? नाम बताओ, कोई नदी का नाम बताओ जोर से। कौन सी नदी? सकरी नदी। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ कसम खाइए। अरे कोई उल्टी सीधी कसम नहीं खवाओ, हाथ ऊपर कर ले। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ शपथ लीजिए कि जो लोग आपके संस्कृति और आपके धर्म, आदिवासी संस्कृति को खत्म कर रहे हैं, जो लोग आपकी जल जंगल जमीन छीन रहे हैं, जो पार्टी आपको इतने समय से गुलाम और विनाश करते आ रही है, उसको आप सकरी नदी में बहाने के लिए तैयार हो कि नहीं? बताओ, तैयार हो कि नहीं? बताओ, पीछे वाले तैयार हो कि नहीं? बताओ, आप मालिक बनने के लिए तैयार हो? दोनों हाथ ऊपर करके बताओ, मालिक बनने के लिए तैयार हो? अपने अपने पुरखों को मानने के लिए तैयार हो? अपने लोगों को दान देने के लिए तैयार हो? अपने लोगों को मतदान करने के लिए तैयार हो? अपने लोगों को सम्मान करने के लिए तैयार हो? दुश्मनों के संगठन को छोड़ने के लिए तैयार हो? तैयार हो? मैं आपको शपथ देता हूं, आने वाले समय में आप ही के बीच में बैठे तमाम वरिष्ठ जन, आपके बाजू में बैठे तमाम युवा जन इस छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, पूरे समाज को नया राज करेगी। 52 57 परगना की चंडी दाई का सुमरन करते हुए हमारे सबकी गोत्र बनाने वाले रूपोलंग पानी पारी कुपार लिंगों का सुमरन करते हुए दाई